नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर सुशील कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में 7 नवंबर 2020 को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र राव इंदौर में विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनीष कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर रहे। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी दिग्विजय सिंह, रिसोर्स पर्सन पैनल एडवोकेट पूजा खेत्रवाल एवं शैली खत्री, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर वंजना सिंह परिहार, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग महेश मौर्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पैनल एडवोकेट पिंकी सुनहरे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों एवं अन्य कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई। सर, आज किस विषय में पूरा कार्यक्रम था? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। इसमें महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं, क्या उनको सहायता दी जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यदि कोई भी महिला है, चाहे वो आर्थिक रूप से करोड़पति हो या बिल्कुल पूरी तरह से किसी भी तरह की उसकी आर्थिक साधन नहीं है उसके पास में, अर्थात कोई पैसा नहीं है, वकील नहीं कर सकती है, उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे समय में हमको ये देखने में आता है कि स्टाम्प पेपर पे शादी कर देते हैं, जबकि कानूनन तौर पे, और इसी तरह जैसे शादी कर लेते हैं उसी तरह तलाक भी स्टाम्प पेपर में लिख के नोटराइज कर लेते हैं, जबकि लोगों को ये मालूम नहीं है। अभी बीच में कुछ समय पहले की बात है, एक लेडी प्रिंसिपल आई थी और उनका इसी तरह से उन्होंने स्टाम्प पेपर, उनके जो हस्बैंड थे उससे डाइवोर्स उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिखाया और उसके बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब अनफॉर्चुनेटली उनके जो सेकंड हस्बैंड जो उन्होंने शादी की थी उनकी मृत्यु हो गई। अब जब प्रॉपर्टी का झगड़ा आया तो उन जो सेकंड हस्बैंड के जो बच्चे थे और उनके भाई थे, उन्होंने एलिगेशन ही लगाया कि ये लीगली वेडेड वाइफ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको इन सब कानूनों की जानकारी होना चाहिए कि आप स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर आपने शादी कर लिया, तलाक कर लिया, तो ये वैधानिक रूप से मान्य नहीं है और आपको कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता। ये जानकारी दी जाती है। इसके अलावा एक पीड़ित प्रतिकर योजना है, जिसमें यदि हत्या हो जाती है किसी व्यक्ति की, अपराधी चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो, विधिक सेवा प्राधिकरण में 180 दिन के अंदर यदि वो आवेदन लगाता है, 4 लाख रुपए तक की उसको प्रतिकर राशि की व्यवस्था है। यदि कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, बच्चा है, ऐसी व्यक्ति की हत्या हुई है जो कोई भी एक भी पैसा नहीं कमाता, तो ऐसी स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 2 लाख रुपए तक की उनको सहायता है। एसिड अटैक के जो मामले होते हैं उसमें 3 लाख रुपए। उसमें ये व्यवस्था है कि यदि किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो घटना दिनांक से या हमारे पास जिस दिन जानकारी है उससे 15 दिन के अंदर उसको 1 लाख रुपये विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मिलेगा और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है 2 लाख रुपये, वो उसको जो है 2 महीने के अंदर करना पड़ेगा उसको डिसाइड करके। इसमें एक शर्त ये होती है कि 40% जो जैसे एसिड अटैक हुआ है चेहरे में, जो विकलांगता या विद्रूपता हुई है, यदि 40% से अधिक है तो 3 लाख रुपये तक, और सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, ये व्यवस्था है। और 40% से यदि कम की निःशक्तता आई हुई है या विद्रूपता आई हुई है तो ऐसी स्थिति में 1.5 लाख रुपये तक की व्यवस्था। ये सब बहुत सारे कानूनों की जानकारी देना है। वसीयतनामे के बारे में लोगों को बताना है कि वसीयत, आजकल ये देखने में आता है कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, मालिक है वो, और यदि बिना वसीयत के वो मर जाता है, तो मैं कोर्ट में पिछले काफ़ी सारे सालों से 25-27 सालों से मैं कोर्ट में एज जज एज वकील मैंने काम किया हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि भाई बहनों के बीच में, माँ बाप के बीच में झगड़े हो रहे हैं। एक वसीयत एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपत्ति का मालिक अपनी वसीयत करके जब जाता है, तो ऐसी स्थिति में भाई बहनों के बीच में विवाद की स्थिति बहुत कम हो जाती है, तो लड़ाई झगड़े रुक सकते हैं। फिर एक इसी तरह दहेज प्रतिषेध अधिनियम में ये देखने में आता है, जो महिलाओं के जो कोर्ट में मामले लगते हैं कि साहब हमारे माँ बाप ने दहेज में हमको ये सामान दिया था, वो सामान हमको वापस कराया जाए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में उसमें एक व्यवस्था की गई है कि जिस समय शादी हो रही है, शादी के समय ही या उसके ठीक पश्चात एक पूरी लिस्ट बना लें। लड़की को उसके संबंधियों ने जिन्होंने जो भी उपहार दिए हैं उसकी पूरी लिस्ट बनेगी, किसने दिया, उसकी एक अनुमानित कीमत
भी लिखने की जरूरत होती है। उसमें पति पत्नी और 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। इसी तरह पति को भी जो सामान मिल रहा है उसकी भी लिस्ट बना के, जब भी कभी यदि पति पत्नी के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है तो वो लिस्ट जब कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी, जिसमें दस्खत है, एक एक सामान सुई से लेके हाथी तक सारा का सारा सामान वापस मिल सकता है। ये लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को कई बार ये ऐसा ऑड सा लगता है कि दहेज का जो सामान हम अपनी बच्ची को बाहर में दे रहे हैं, इसकी लिस्ट क्या बनाए क्या, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये घरेलू हिंसा के मामले आते हैं और इस तरह से पति ने या कोई वाद विवाद हुआ तो पति पत्नी अलग हो गए और इन सब स्थितियों में यदि ये लिस्ट व्यवस्थित बनेगी तो निश्चित तौर पर कोर्ट से सारा कुछ उसको मिल सकता है। ये सब इसी तरह से बहुत सारे कानून हैं, इन बिंदुओं पर इनको जागरूक करने के प्रयोजन से ये शिविर आयोजित किया गया। आपका नाम सर? मनीष कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।